नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने परिवहन विभाग में डिविजनल इंस्पेक्टर पद के लिए बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, राज्य में परिवहन के क्षेत्र में है चुनौतियां, कर्तव्यों का सही से करे पालन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोले, बीजेपी राज में हुआ उत्तराखंड का विकास, पर्यटन को पंख लगाने का हो रहा प्रयास, रोजगार के भी खुलेंगे द्वार। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने संभाला पदभार। कुर्सी संभालते ही गिनाई प्राथमिकता। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं आनंद वर्धन। देहरादून में कुट्टू का आटा खाने से अचानक बिगड़ी 100 लोगों की तबीयत। फूड पॉइजनिंग की शिकायत पर मरीजों को कराया भर्ती। मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। और अवैध खनन मामले में अमर्यादित टिप्पणी कर बुरे फंसे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत। बीजेपी ने भी दी नसीहत। आईएएस एसोसिएशन ने खोला मोर्चा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग के संभागीय निरीक्षक पद पर नियुक्त 8 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि ये आपके जीवन की नई शुरुआत है। उन्होंने नवनियुक्त अभ्यर्थियों से अपने कार्य क्षेत्र में नवाचार और परिवहन विभाग में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की बात कही। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने फिर से सरकार के कार्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी राज में तेजी से विकास कार्य हुए हैं। पीएम मोदी और सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है और केंद्र सरकार ने राज्य को कई बड़ी सौगात दी है। इसके साथ ही धामी सरकार ने यूसीसी, नकल विरोधी कानून और भू कानून लाकर एक अलग पहचान बनाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन को लगातार बढ़ावा देने का काम कर रही है। 3 वर्ष के कार्यकाल में पार्टी संगठन द्वारा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम जो पार्टी और सरकार हर वर्ष लेती है, उस कार्यक्रम में जिस कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया है, वो प्रभावशाली कार्यक्रम हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हुए हैं और जनता ने मुख्यमंत्री के कार्यों पर अपनी मोहर लगाई है। विकास के अनेक कार्य हुए हैं। मेरा जो मुख्य टारगेट था, मुख्य विषय जो बिंदु का आज प्रेस का था, वो मुख्य रूप से हमारा पर्यटन को दृष्टिगत रखते हुए था। हम उत्तराखंड को पर्यटन भूमि के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। पर्यटन के हर आयाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित हों। इसके लिए आगामी दिनों के अंदर जो प्रधानमंत्री जी इस राज्य हमसे अपेक्षा करते हैं, उस दिशा के हम आगे बढ़ेंगे। 55 लाख से ज़्यादा की यात्रा पिछली वर्ष हुई है। इस वर्ष वो यात्रा उसको भी क्रॉस करेगी, उससे ज़्यादा यात्रा होगी। यात्रा को ठीक प्रकार की सुविधाएं देना और यात्रा के आयामों को और व्यापक बनाना। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले राधा रतूड़ी इस पद की जिम्मेदारी संभाल रही थी। उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन को मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि आनंद वर्धन 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और आनंद वर्धन साल 2027 में रिटायर हो जाएंगे। नवरात्र के दिनों में यदि आप भी कुट्टू के आटे से बने पकवान खाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि देहरादून में कुट्टू का आटा खाने से 100 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया। सीएम धामी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। क्या आप भी खा रहे हैं कुट्टू का आटा? तो हो जाइए सावधान। देहरादून में कुट्टू का आटा खाने से 100 लोग बीमार। सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश। नवरात्र के दिनों में कुट्टू के आटे का सेवन तेजी से होता है, लेकिन उतनी ही तेजी से कुट्टू के आटे का लोग शिकार भी हो रहे हैं। ताजा मामला देहरादून से सामने आया है, जहां कुट्टू का आटा खाने से 100 से अधिक लोग बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद उन्हें कोरोनेशन और दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विकास नगर के लक्ष्मी ट्रेडर्स और शिवपाल चौहान के गोदामों की जांच की, जहां से यह आटा दूसरे दुकानों तक पहुंचाया गया था। पुलिस ने दुकानों और गोदामों से कुट्टू के आटे को जब्त कर लिया है और जांच जारी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की और बेहतर उपचार के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। आटे के खाने से लगभग 60 लोगों को जो है तबीयत खराब हुई है और अभी मैं हॉस्पिटल में सभी मरीजों को देखने आया था।
सब खतरे से बाहर है। अब सबकी स्थिति बहुत ठीक हो गई है अब। लेकिन मैंने अभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिस भी विक्रेता के यहाँ से कुट्टू का आटा बिका है उसको सीज किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अस्पताल पहुंचे और मरीजों से बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कठोर कार्रवाई हो। ये आटा, कुट्टू का आटा सहारनपुर से सप्लाई हुआ था और यहाँ पर जिस डीलर के यहाँ से ये सप्लाई हुई है वो दुकान सील कर दी गई है और उस दुकान से जितने भी जगह पर आगे जहाँ भी ये सप्लाई हुई है उन सभी दुकानों को सूचना कर दी गई है। इसमें जो भी सहारनपुर के जिला प्रशासन को भी हमारे यहाँ के प्रशासन ने बता दिया है। सभी घायलों को, सभी लोगों को जिनकी भी तबीयत ख़राब हुई है उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें जिनके कारण से ये घटना हुई है, इतने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। बता दें कि इस मामले में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे का कहना है कि जिन दुकानों से कुट्टू का आटा लोगों ने लिया उन सभी दुकानों को सील कर दिया गया है। जहां तक इस आटे की सप्लाई का प्रश्न है, जो प्राथमिक जांच के बाद सामने आया है कि ये सहारनपुर से इसकी सप्लाई हुई थी और यहाँ जिस डिस्ट्रीब्यूटर को दिया गया था और उस डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए जिन जिन दुकानों पर गया तो उन सभी दुकानों को सील कर दिया गया है। इनके विरुद्ध FIR दर्ज की जा रही है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिया है कि जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनके लिए पहले भी ये निर्देश दिया गया था कि व्रत प्रारंभ होने से पहले वो सारे फूड खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग कर लें और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ही स्पष्ट निर्देश दिया है। इसमें अगर किसी की भी हीला हवाली हुई है तो उसके विरुद्ध बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर है और बीमार मरीजों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। कल रात 1 बजे के आसपास से हमारे पास मरीज आने शुरू हो गए थे। कल रात से अभी तक हमारे पास 92 पेशेंट्स आ चुके हैं इमरजेंसी में। ज़्यादातर मरीज जो थे वो डायरिया, वॉमिटिंग और ट्रेमर्स के सिम्टम्स के साथ आए थे। कोई भी मरीज़ ज़्यादा सीरियस नहीं था, सारे के सारे स्टेबल थे। उनमें से हमने 47 एडमिट कर दिए हैं। 47 में से 3 बच्चे हैं, 44 एडल्ट्स हैं, वो हमारे डिफरेंट वार्ड्स में हमने अभी अपने एडमिट किए हुए हैं। तो पूरे दिन तो फास्ट में रहे, फिर शाम को पकौड़ी बनाई कुट्टू के आटा की, फिर वो खा के तो हम सो गए। 2-2:30 बजे से मन मचलने लग गया, बहुत चक्कर से आने लग गए और शरीर में जैसे वाइब्रेशन हो रहा था, ऐसा हो रहा था। उसके बाद वोमिटिंग होने लगी, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा, फिर ऐसे हो रहा था खड़े भी नहीं हो सक रहे थे हम लोग, ना किसी को बोल सके कि हमें कुछ हो रहा है। एक तो चक्कर आने लग गए, हाथ पैर कांपने लग गए और इनका दिल घबराने लग गया, मतलब बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे हम लोग। तो हम लोग यहाँ 10:30-11 बजे यहाँ एडमिट हो गए थे। रात को 9 बजे के करीब हमने कुट्टू का आटा खाया था, उसके तुरंत बाद प्रॉब्लम हो गई थी। हम 3 जने, मेरा बेटा था, ये है और मैं हूँ। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से अनुरोध किया है कि यदि उन्होंने विकास नगर, पटेल नगर, हरावाला, डिफेंस कॉलोनी क्षेत्र की दुकानों से कुट्टू का आटा खरीदा है तो उसका सेवन ना करें, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। लेकिन इसी के साथ सवाल ये भी खड़े होते हैं कि जब होली के त्योहार पर इस तरह से विभाग तैयार नजर आता है, अलर्ट मोड पर काम करता दिखता है, तो आखिर नवरात्र के मौके पर विभाग कहां सोया था? आखिर अधिकारियों ने इस पर पहले से ही निगाह क्यों नहीं बनाकर रखी थी? उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों के लिए अमर्यादित टिप्पणी करने के बाद से ही त्रिवेंद्र सिंह रावत सबके निशाने पर आ गए हैं। एक तरफ जहां IAS एसोसिएशन लामबंद नजर आ रहा है, तो वहीं बीजेपी भी ऐसे बयान से दूरी बनाती दिख रही है। इस बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सफाई पेश की है, देखिए रिपोर्ट। चौतरफा घिरे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत। सांसद त्रिवेंद्र के बयान ने मचाया बवाल। IAS एसोसिएशन हुआ लामबंद, बीजेपी ने भी दे डाला सुझाव। बढ़ा मामला तो सांसद महोदय ने पेश की सफाई। अधिकारियों पर विवादित टिप्पणी कर हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत चौतरफा घिर चुके हैं। अवैध खनन से शुरू हुआ मसला अब त्रिवेंद्र सिंह रावत की अमर्यादित टिप्पणी पर जा पहुंचा है। खनन सचिव पर बयान देते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, उसे लेकर IAS एसोसिएशन भी लामबंद है।
उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन का कहना है कि आईएएस अधिकारी भी आम नागरिकों की तरह सम्मान और गरिमा के हकदार हैं। एसोसिएशन ने राजनीतिक हस्तियों और संगठनों से अपील की है कि वो ऐसे बयानों से बचें जो अधिकारियों की आत्मसम्मान और कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खनन सचिव ब्रजेश संत को लेकर जो टिप्पणी की थी उसे जाति सूचक के रूप में देखा जा रहा है, जिसके बाद राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में विरोध शुरू हो गया है। हालांकि इस बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सफाई भी पेश की है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि उनका दिया गया बयान किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करने वाला नहीं था। सुनिए त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान। नहीं, उसमें कहीं भी नाम का कोई उल्लेख नहीं है। मैंने पढ़ लिया वो चिट्ठी, मेरे पास भी आप जैसे लोगों ने भेजी वो चिट्ठी, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर उनको मेरी बातों से कोई चोट पहुंची है, उनको कोई तकलीफ हुई है, पहली बात ये कि मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं विधायक के नाते, मंत्री के नाते और फिर मुख्यमंत्री के नाते उत्तराखंड की विधानसभा में मैंने 15 साल काम लिया है और काम किया है, और इसलिए हर कोई जानता है कि त्रिवेंद्र रावत का व्यवहार क्या है। लेकिन अगर कहीं उनको ऐसा लगा है तो मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई भी संबंध मेरे कमेंट का नहीं है। कोई व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं है। मैंने व्यापकता में बात कही है। वहीं बीजेपी ने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा अधिकारियों पर दिए गए बयान पर सुझाव दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, संयम के साथ विषय को रखना चाहिए। पहली बात, किसी के व्यक्तिगत जो विषय होते हैं उन विषयों पर किसी पर प्रतिक्रिया हम देते नहीं है। इतना मैं कहना चाहता हूँ कि हमको कोई व्यक्ति हो उसको संयम के साथ विषय को रखना चाहिए, और यही अपेक्षा वो अपोजिशन से भी करते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत भले ही अपने बचाव में कह रहे हों कि उन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया, लेकिन उनके द्वारा दिए गए बयान को सुनकर कहीं से कहीं तक ये लगता नहीं कि उन्होंने खनन सचिव पर टिप्पणी ना की हो, क्योंकि अधिकारी पर बोलते हुए न सिर्फ त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अमर्यादित टिप्पणी की, बल्कि खनन सचिव की नीयत पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। और ये पहली बार नहीं जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस तरह की कोई टिप्पणी या अग्रेशन दिखाया हो। याद कीजिए साल 2018 का वो वाकया जब जनता दरबार में टीचर उत्तरा पंत अपनी समस्या लेकर पहुंची थी, लेकिन उस समय पर सीएम की कुर्सी संभाल रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भरे दरबार में महिला टीचर को डांटकर बाहर निकाल दिया था। उस समय पर भी त्रिवेंद्र सिंह रावत को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, और अब अधिकारियों पर अमर्यादित टिप्पणी कर फंस गए हैं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत। वहीं देहरादून में कुट्टू के आटे से लोगों को हुई फूड पॉइजनिंग मामले में स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार ने बताया कि कई मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, सभी लोग खतरे से बाहर हैं। उन्होंने बताया कि लगातार एफडीए विभाग की ओर से छापेमारी का अभियान जारी है। जिन दुकानों से कुट्टू का आटा आया है उन्हें सील कर दिया गया है। तो हैविंग सेड दिस, मैं ये रिट्रेट करना चाहूँगा कि लगातार हम लोग जो है फूड एफडीए डिपार्टमेंट की ओर से लगातार छापेमारी का अभियान जारी है। आपको ज्ञात होगा कि 3 महीने से पहले ही हम लोगों ने जितना भी नकली मावा, पनीर, कुट्टू का आटा, जो भी अडल्ट्रेशन प्रोन जो आइटम्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। और पिछले 3 महीनों में हम लोगों ने लगभग 300 ज़्यादा सैंपल से भी 300 भी ज़्यादा सैंपल्स हम लोगों ने चेक भी किया है और लैब में परीक्षण के लिए भी भेजा है, और आगे भी जो है कार्रवाई होगी। और जहाँ तक ये करंट केस का मामला है, हमारी फूड की टीम वहीं पे है। उस दुकान को जो मेहुवाला माफ़ी में है उसको सील कर दिया गया है। हमारी टीम वहाँ पे गई थी और सीलिंग की कार्रवाई कर भी दी थी, और तोड़ के अंदर भी देखा गया तो मटेरियल वहाँ पे नहीं था। तो पुलिस टीम बताया जा रहा है अभी फ़िलहाल सहारनपुर रवाना हो गई है। टिहरी में बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष उदय रावत का घनसाली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकाली गई और परिचय सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिला अध्यक्ष उदय रावत ने दरी बिछाने से लेकर जिला अध्यक्ष बनने तक की अपनी पूरी जीवनी बताई और कार्यकर्ताओं को कहा कि जो संगठन के लिए मन से काम करता है, संगठन भी उसे कभी निराश नहीं करता। प्रथम बार घनसाली में आया हूं और अपने माननीय विधायक जी, अपने नगर पंचायत के घनसाली और चमियाला के दोनों अध्यक्ष और सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का आग्रह था कि घनसाली आने के, तो मैं सभी अपने जितने भी बूथ अध्यक्ष से लेकर
और जो मंडल की हमारी टीम है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चंपावत के लोहाघाट में प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण के लिए शासनादेश जारी होने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने धामिस सरकार का आभार जताया है। उनका कहना है कि क्षेत्र की महिला खिलाड़ियों को इस कॉलेज का संचालन शुरू होने से अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेल कौशल को संवारने में मदद मिलेगी। ये हमारे लोहाघाट के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि कल माननीय खेल मंत्री रेखा आर्या जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी ने इस शासनादेश को जारी किया है और हमारे नवरात्रि के दिन हमारे नारियों की नारी शक्ति को दिखाते हुए हमारे लोहाघाट के गर्ल्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी है। बहुत बड़ा एक तरीके से उनके लिए ये ऐतिहासिक दिन है कि सरकार की तरफ से शासनादेश जारी हो गया है और पूरे उत्तराखंड में अभी तक कोई भी स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है। उत्तरकाशी स्थित मां कुटेटी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। नवरात्र के अवसर पर मां देवी के दर्शन करने वालों का तांता लगा रहता है। मां देवी के इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिनमें से एक है कि दर्शन मात्र से न केवल भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, बल्कि पूजा अर्चना करने से संतानहीन दंपति की मनोकामना भी पूरी होती है। बता दें कि मां कुटेटी देवी का मंदिर उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर है। बढ़ाए धीमहे तमनु श्री कुटेटी प्रचार। आजकल जो है माता के 9 रूपों की यहाँ पर विशेष पूजा चल रही है। आदित्य ब्रह्मचारिणी उसकी पूजा होती है और लगभग जो उत्तरकाशी के बाहर से भी लोग यहाँ पर दर्शन को आते हैं। माता सबकी मन पूरी करती है। विशेष जो निसंतान दंपति होते हैं वो भी यहाँ पर संतान की कामना करते हैं और माता निश्चित ही उनको संतान की प्राप्ति करती है। जी क्या क्या मान्यता है यहाँ के बारे में? मान्यता यही है कि मतलब सब लोग जो आते हैं यहाँ पर अपनी मन्नतें मानते हैं और माता उनकी मन्नतें जरूर पूरी करती है। और मैं बताऊँ आपको कि ये देवी जो है राजस्थान कोटा से आई हुई देवी है, इसलिए इनका नाम कुटेटी नाम पड़ा है। सिद्धपीठ है, राजराजेश्वरी रूप है इनका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने परिवहन विभाग में डिविजनल इंस्पेक्टर पद के लिए बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, राज्य में परिवहन के क्षेत्र में है चुनौतियां, कर्तव्यों का सही से करे पालन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोले, बीजेपी राज में हुआ उत्तराखंड का विकास, पर्यटन को पंख लगाने का हो रहा प्रयास, रोजगार के भी खुलेंगे द्वार। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने संभाला पदभार। कुर्सी संभालते ही गिनाई प्राथमिकता। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं आनंद वर्धन। देहरादून में कुट्टू का आटा खाने से अचानक बिगड़ी 100 लोगों की तबीयत। फूड पॉइजनिंग की शिकायत पर मरीजों को कराया भर्ती। मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। और अवैध खनन मामले में अमर्यादित टिप्पणी कर बुरे फंसे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत। बीजेपी ने भी दी नसीहत। आईएएस एसोसिएशन ने खोला मोर्चा।